गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज खंड 2 में हम लोग देखेंगे भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में। पिछले क्लास में जब मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई मैप बनता है तो ये ऊपर वाला भाग उत्तर होता है और नीचे वाला भाग दक्षिण होता है। दाईं ओर का भाग पूरब और बाईं ओर का पश्चिम होता है। थोड़ा फिर से एक बार हम लोग भारत का मैप बना लेते हैं। अब इस मैप की भौगोलिक स्थिति जानने से पहले दो वर्ड्स आते हैं दोस्तों, मैं उनको डिफाइन करना चाहता हूँ। पहला वर्ड होता है अक्षांश और दूसरा वर्ड होता है देशांतर। दोनों को थोड़ा समझेंगे। अक्षांश रेखाएं हमारे ग्लोब पर काल्पनिक रूप से खींची गई क्षैतिज रेखा और समानांतर रेखा है जो तापमान और मौसम की जानकारी देती है, पहला चीज। दूसरा देशांतर रेखा। देशांतर रेखा हमारे पृथ्वी पर या हमारे ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक ऊर्ध्वाधर रेखा है जो जिससे कि समय का निर्धारण होता है। अब हम लोग को देखना है कि इस ग्लोब में हमारे भारत की स्थिति कहाँ है। तो बोला इस ग्लोब को मध्य से एक रेखा काटती है, इसे 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा कहते हैं। यहीं से अक्षांशीय रेखा की शुरुआत होती है और इसे विषुवत रेखा भी कहते हैं। विषुवत रेखा उस प्रदेश को कहते हैं जहां पे दिन और रात की अवधि सालों भर बराबर 12-12 घंटे की होती है। इसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं क्योंकि यह हमारे ग्लोब को, हमारे भूमि को बिल्कुल मध्य से बीचों बीच काट देता है, इस कारण इसे भूमध्य रेखा भी कहते हैं। एक बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा कि बताइए कि सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन है, तो सबसे बड़ी अक्षांश रेखा ये 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा या भूमध्य रेखा या विषुवतीय रेखा है दोस्तों। इस भूमध्य रेखा से एक डिग्री पर एक रेखाएं 90 रेखाएं ऊपर और 90 रेखाएं नीचे खींची गई है। इस ग्लोब में हमारे भारत की स्थिति इस उत्तरी गोलार्ध में है और अगर इसको पूरब पश्चिम में देखें तो हमारे भारत की स्थिति यहाँ पूर्वी गोलार्ध में है। इस बात का ध्यान रखेंगे कि भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अब थोड़ा मैप से यहाँ चर्चा में आ जाते हैं। मैंने बताया कि हर एक डिग्री पर रेखाएं खींची गई हैं। उस रेखा के अनुसार भारत के सबसे दक्षिण में एक रेखा क्रॉस करती है, ये है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांशीय रेखा। यहाँ से भारत का फैलाव, भारत का प्रसार 37 डिग्री 6 मिनट तक है। उत्तरी अक्षांश ये स्थिति है अक्षांश की 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा। और देशांतर रेखा की स्थिति देखते हैं तो यह पूर्वी देशांतर में 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर ईस्ट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। एग्जामिनेशन में विद्यार्थियों को कंफ्यूज करने के लिए क्या किया जाता है कि इस पूर्वी की जगह पश्चिमी लिख देगा या इस उत्तरी की जगह दक्षिण लिख देगा। तो विद्यार्थी इस बात को गांठ बांध लेंगे दिमाग में कि 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ उत्तरी अक्षांश और ये 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर आना चाहिए, तभी हम लोग इस क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे। अब थोड़ा देखते हैं, कुछ बच्चे ट्रिक खोजते हैं तो इसको याद रखने के लिए मैं एक ट्रिक बता दे रहा हूँ। 8 डिग्री 4 मिनट है, 97 25 है, 37 6 है और 68 7 है। इन अंकों को देखिए और इनके इकाई स्थान को देखिए। देखेंगे दोस्तों थोड़ा 4 सबसे इकाई में आया, 5 6 7 याद रखेंगे। अब क्वेश्चन उठता है कि क्या भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट तक ही है? बोला नहीं, अंडमान निकोबार जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है, यह बृहद निकोबार जो अंतिम छोर है भारत का, यह 6 डिग्री 45 मिनट पर स्थित है। यहां से काउंट करेंगे, लेकिन मुख्य भूमि जो यहां से, इसलिए एग्जामिनेशन में यहीं से पूछता है। जबकि अंडमान निकोबार 6 डिग्री 45 मिनट से शुरू होता है। हमारी भूमध्य रेखा से इस ग्रेट निकोबार की दूरी 876 किलोमीटर है दोस्तों, इसको याद रखेंगे। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, तो कहीं ना कहीं कोई बिंदु जरूर होगा जहां से इसकी शुरुआत हुई होगी। थोड़ा देखते हैं। भारत के सबसे उत्तरी बिंदु का नाम इंदिरा कॉल है। क्या है दोस्तों? इंदिरा कॉल। यह स्थित है आपका जम्मू कश्मीर में। और भारत के मुख्य भूभाग के सबसे दक्षिणी बिंदु का नाम है कन्याकुमारी। एसएससी एक बार क्वेश्चन पूछा दोस्तों कि कन्याकुमारी कहाँ स्थित है। बहुत सारे लोगों ने केरल मार दिया, नहीं,
कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है, इसको याद रखेंगे सबको। आगे, भारत के सबसे पूर्वी बिंदु जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, इसका नाम है किबिथु। क्या नाम है इसका? किबिथु। याद रखेंगे दोस्तों, बहुत सारी किताब में इसे वालुंग लिख देता है, लेकिन वालुंग सही नहीं है, किबिथु राइट आंसर होगा। और भारत का सबसे पश्चिमतम बिंदु है, इसका नाम है गहीर माथा, या कहीं कहीं लिखता है गौर माथा, ये गुजरात में है दोस्तों। इस गहीर माथा का और भी नाम ले लेते हैं किताब में दोस्तों, जैसे नारायण सरोवर, सरक्रीक, द्वारिका आदि। लेकिन ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछेगा तो हम लोग आंसर लेंगे गहीर माथा को। झारखंड पुलिस में एक बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है, तो एक बार फिर से हम लोग देखते हैं दोस्तों। भारत की सबसे उत्तरतम बिंदु इंदिरा कॉल, दक्षिणतम कन्याकुमारी, पश्चिमी भाग गहीर माथा और पूर्वी किबिथु, इसको याद रखेंगे। लेकिन अंडमान निकोबार भी अभी मैंने आपको बताया कि 8 डिग्री 4 मिनट के नीचे स्थित है, तो कहीं ना कहीं भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु यहाँ ग्रेट निकोबार में एक जगह एक बिंदु हो जाता है, इसका नाम है इंदिरा पॉइंट। थोड़ा देखेंगे दोस्तों, एक बार आईएएस में ये क्वेश्चन पूछा कि इस इंदिरा पॉइंट का और क्या क्या नाम है। इस इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम है पिग्मेलियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट, लॉ हिचिंग आदि आदि। ये इंदिरा पॉइंट का नाम है। 2004 में जब सुनामी आया था तो यह इंदिरा पॉइंट पूरी तरह बर्बाद हो गया था। अभी धीरे धीरे यहाँ बसने की योजना चल रही है। अब आगे थोड़ा देखते हैं हम लोग दोस्तों कि उत्तर से दक्षिण तक भारत की ये जो लंबाई आप देख रहे हैं, यह 3214 किलोमीटर है। और पूर्वी से पश्चिमी ये जो चौड़ाई आप देख रहे हैं दोस्तों, यह 2933 किलोमीटर है। इसको याद रखेंगे, एग्जामिनेशन में एक बार पूछा है कि लंबाई 3214 और चौड़ाई 2933 किलोमीटर है। इस बात का ध्यान रखेंगे दोस्तों। आज इतना ही दोस्तों, अगले वीडियो में मैं छोटा छोटा खंड के इसको करके और इसको कंप्लीट करूंगा। गुड लक ऑल ऑफ यू।